लेके जाओगे ना? आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप अपने समय को सही कर रहे हो। याद रखना, आप अपने वक्त की कदर कर रहे हो। इसमें आज मौजूद छो, इसमें आज मकसद छो, मैं आप यहाँ को आज 10 बातें ऐसी बोलूंगा जो जिंदगी में अगर अपनाओगे तो याद रखना, कोई भी चैलेंज आपकी जिंदगी में आ जाएगा ना, कोई भी बात आपकी जिंदगी में आ जाएगी ना, या कोई भी सफलता आप जो चाहोगे, अगर ये 10 चीजें आपने जिंदगी में अपनाए तो याद रखना कभी नाकाम नहीं हो जाओगे। क्या आप ये 10 चीजें 10 बातें सुनने के लिए बेचैन हो? यस सर। यस सर। बेचैन हो सुनने के लिए? यस सर। ठीक है, फिर मैं शुरू करने जाऊँ, मगर बहुत नहीं देखता कि पैकेज मैं कहानी के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है? यस सर। एक दफा क्या हुआ, एक दफा एक बहुत परेशान इंसान था, वो अपने गुरु के पास गया, वो अपने उस्ताद के पास गया और उस अपने गुरु से कहने लगा, अपने उस्ताद से कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूं, बस परेशान, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं, मुझे सदा परेशान पड़ने वाला से। बात समझ रहे हो? ये गुरु जी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अफसर बनना चाहता हूँ, मैं फिलोसफर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता हूँ, मगर मैं अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और अगर सच मानोगे शागिर्द ये परेशान इंसान छुवानन एमएस पन्नस गुरुवस एमएस पन्नस उस्तादस कि अगर आपको सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि कामयाब होने के लिए मेरे जिंदगी के अंदर कौन सी खूबियां होनी चाहिए। अगर सपोज बोझक मेशन पाई हम कामयाब गसन खतर खूबी गछन में मजा। ठीक है, तो गुरु जी ने उसे बड़े प्यार से देखा, अच्छा, तो उसने उसको जवाब दिया कि जैसे हमको गलत आदत लगती है और वो गलत आदत हमें गलत करने पे मजबूर करती है। मायने को अगर कहीं आदत लगन सीरियस चालू आदत लोगों आदत लग गई, वो गलती उसको मजबूर करती है सिगरेट पीने के लिए, तो मजबूर करन क्योंकि उसको आदत लग गई है। गुरुजी से कहता है कि जैसे हमको गलत आदत हमें गलती करने पे मजबूर करती है, अगर हमारे अंदर कोई सही आदत लग जाएगी, अगर हमारे अंदर कोई सही आदत लग जाएगी तो याद रखना वो सही आदत हमें सही करने के लिए मजबूर करेगी। आज समझ रहे हो? शिक्षा मानन की आंसर अगर इन्हें सही आदत लाइए और मजबूर सही करना, जी करे मजबूर सही कर। और उसने उसे कहा कि मैं आज आपको 10 बातें बोलूंगा जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर जिंदगी अंदर अपनाए याद से आप कामयाब हो जाओगे। और आज मैं आपको 10 बातें बोलूंगा उनको धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि याद है ना करता है वन। बात समझ रहे हो? उनको दिमाग में बिठाना है और जिंदगी में अपनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात शायद नहीं साबित, जो सबके लिए बड़ी मुश्किल है, बताओ क्या हो सकता है? बोलो क्या हो सकता है? पहली बात यह है कि सुबह जल्दी उठना है। ये तो फंस गए सब सीरियस ना। हाँ, ये आपको मुश्किल नहीं, ये मुश्किल नहीं है। मैं इसको टिप दूंगा कि आप इसे कन्वर्ट कैसे करोगे कि आप सवेरे उठोगे। बड़े बड़े लोगों को पूछना, जो कामयाब लोग हैं ना, सबसे अच्छी आदत यही है जो सवेरे उठते हैं। सब जो कामयाब लोग हैं उनकी ये सबसे बेहतरीन आदत है। वो कामयाब तभी हुए हैं क्योंकि वो सवेरे उठे हैं। और याद रखना, अगर आप जो आफ्ताब की किरण है उससे पहले बिस्तर से उठ के खड़े हो गए तो दिन भर जो आपको सामने चैलेंज आएगा, दिन भर जो आपको सामने बात आएगी, आप उसका डट से मुकाबला करोगे। मगर शर्त है आपको सुबह जल्दी उठना है। बात समझ रहे हो? आपको जल्दी उठना है।
ये आपको बताती है अगर तो सिर्फ तो यीशु ते तन फिक्री नमाज कचा है मत आपको टाइम तो दे मिलन जा आपको टाइम भी ज्यादा मिलता है, आपको हिम्मत भी ज्यादा मिलती है, आपको हौसला भी ज्यादा मिलता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो सर हम तो 7 बजे उठते हैं, हम तो 8 बजे उठते हैं, 8:30 वाता मगर करो इस अगर हम यहाँ को नहीं सोते 6 बजे अगर मैं यहाँ को नहीं सोते 5:30 या 6:30 नहीं। इसके लिए क्या करना है याद रखना, कैसे मैं बोलूंगा। आपको घर जाना है, आप सो गए, अगर आपकी आदत है 7 बजे उठने की, अगले दिन 5 मिनट पहले उठ जाओ। 5 मिनट बाद बैठते भाई 5 मिनट कौन की बैठते 5 अगर तो 5 मिनट कम से नेक्स्ट डे आएगा तो कितने मिनट कम उठोगे और 5 मिनट यानी आप 10 मिनट कम 7 मिनट नेक्स्ट डे उठोगे तो कितने मिनट कम उठोगे 15 मिनट। अगर आपने एक महीने 5-5 मिनट घटाए अगर तो 7 बजे तो किस तरह से 5-5 मिनट काम तुमको क्या मिनट गए 150 मिनट्स यानी 1.5 घंटा 2 घंटे और 30 मिनट यानी अगर तो 7 बजे ऐसे वाता नहीं तो जगत 3 मिनट दो तो इधर वैसे कुछ भाई बोलो 4:30 अगर तो एक से 5 मिनट काम करो। आप सोच लो अपने ध्यान में अगर सिर्फ 5 मिनट आपने काम किए रोजाना तो मुझे तो बोल दो इस 8 बजे ऐसे बात है सुबह बजे 6:30 एक महीने के बाद 6:30 बजे खड़ा होगा तो कामयाब होना चाहते हो ना Yes, sir. तो क्या ऐसे क्या करोगे 5 मिनट कम करोगे ठीक है जब तक आप सवेरे उठ पाओगे टाइम था कंटिन्यू कामयाब इस लगातार जो है ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 पहला पॉइंट क्या था सवेरे उठना तो गुरु जी ने उसे दूसरा पॉइंट क्या दिया दूसरा पॉइंट उसने बोला अपने मुकद्दर को पाने के लिए हमेशा नया सीखो पानन युक्त याचन छो अगर से याचन छो डॉक्टर बनन अगर से याचन छो इंजीनियर बनन अगर आप चाहते हो अफसर बनना अगर आप चाहते हो कोई आईएएस ऑफिसर बनना तो क्या करना है उसके लिए आपको हमेशा रोजाना लगातार नया नया सीखना है नया नया इल्म लेना है नया नया इल्म कहां से लोगे दुनिया के अंदर बहुत सारा इल्म है ना मगर यूं इल्म सुन रहा था कि आपको वो इल्म लेना है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो बात समझ रहे हो अगर तो ये अच्छा छोना सा मैं से कौन जो डॉक्टरी में गाचन उनको इल्म रेटो इल्म छुने नहीं वारी आई तो वैसी मगर आप वो इल्म पकड़ो जिस फील्ड में आप जाना चाहोगे आप वो इल्म पकड़ो जिस फील्ड में आप जाने की तैयारी कर रहे हो बात समझ रहे हो जहां आप जाना चाहोगे वही इल्म पकड़ो। और इसके लिए क्या करना है एक नसीहत इसके लिए मैं आपको दूंगा कि इल्म सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा क्या हो ताकि बामन शुर इसका शुर सुनना है शनाद वो इल्म सुसु गलत ले बच्चा भी वो आपको बच्चा बनना है फिर इल्म सीखोगे अपने फील्ड का इल्म सीखो मकसद जो दो पॉइंट छी कि या मैदान में से या सच्चो गसो जिस मैदान में आप जाना चाहोगे उस मैदान के लिए उस फील्ड में इल्म हासिल करो रोज रोज ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला उसे बहुत अच्छा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 उसने बोला कि बोलो कम सुनो ज्यादा। पॉइंट नंबर 3 क्या है आप ही दोहराओ बोलो कम सुनो ज्यादा कहता है दानहान छुड़ाने में दखल अल्लाह ताला जो बने में ज़कात का आकस पोस्ट मगर लॉजिक शायद बल्कि क्या लॉजिक है कि अल्लाह ताला ने दिन में इसने 2 कान अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं क्यों सच लॉजिकली माना कि ताकि आप सुनो ज्यादा और बोलो आधा सुनो ज्यादा हमेशा ज़कात हमेशा आगे ताकि आप बोलो आधा। जो सुनने वाला होता है उसको नुकसान नहीं होता है जो सुनने वाला होता है उसका नुकसान नहीं होता है याद रखना जो बोलने वाला होता है तो सही की गच्छत तो नहीं है मगर जो सुनने वाला होता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। बोलो कम सुनो ज्यादा यानी गिरते कंजे ऐसे बहन ऐसे में ज्यादा सो पढ़कर ज्यादा बातें नहीं करनी आपको सीखना है 20 तक से छूने का नुकसान
पॉइंट नंबर 3, ठीक है। क्या इसकी इसे भोजन और छोटा सा याद भेजो, इसकी एक खासियत आती है, ये गहराई से सोच लेता है किसी भी बात को। जो खामोश रहता है ना तब वैसे यीशु सब करे नहीं, वो असल में क्या करता है, वो गहराई से, उसकी सोचने की गहराई होती है। तो जो सोचने सलाहियत समझा, ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है, बोलो क्या हो सकता है? इख्तिलाफ करना और इनकार करना सीखो। इख्तिलाफ करना और इनकार करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हाँ में हाँ मिलाएंगे। कभी इख्तिलाफ भी किया करो, कभी ना भी बोला करो, कब तक हाँ में हाँ मिलाते रहोगे? तो आप अलग इंसान हो, आपका फील्ड अलग है, आपकी डिजायर अलग है, आप अलग फील्ड में जाना चाहते हो। जब आप अलग इंसान हो, आपकी मंजिल अलग है, आपका रास्ता भी अलग होगा कि नहीं होगा? तो आप दूसरे की बात क्यों सुनोगे? आप कभी इख्तिलाफ भी किया करके नहीं, मैं नहीं करूंगा। अगर दोस्त कहते बोले गिनने का छो, आप क्या करते हो, मैं क्या करा ब्राउस कोर्स मजबूर है ना। लेकिन कभी क्या करना है, उसे ना भी कहना है कि नहीं मुझे नहीं है पसंद है ना, वो मैं नहीं जा सकता। हाँ ये मुश्किल, मगर वक्त आएगा आपको ये इख्तिलाफ करना और ना इनकार करना, ये आपको जिंदगी में काम आएगा। बात समझ रहे हो? कितने हो गए? 4। और 5वां पॉइंट क्या है उसने बोला, वो है कि सही तरीके का रिस्क उठाना। सही तरीके का रिस्क उठाना क्या मतलब हुआ? सही तरीके का रिस्क उठाना गो, यानी अगर कहीं हो सपोज काश नफरा जो बाहर में सोना करना, कोई बंदा है जो एक लिफाफे में सोना बेच रहा है, तो आप क्या आप उसे खरीदोगे? तो इस दिमाग में जी बड़ा देखो ना क्या उसमें कहते सोना, यू नो आपके दिमाग में आएगा वो कहां भेजेगा ऐसे पॉलिथीन बैग में सोना? कुछ ना कुछ गड़बड़ी, नकली सोना है। अगर यह सोना नकली सोना था कि बड़े शोरूम में तो जाने करने ये जुड़ा कि वो बोलेगा कि इतना नकली नकली वास्तव बड़े हालत में, मगर तो ध्यान करने की जरूरत क्या इतना नकली। मगर इंसान तो पूछो बाहर मार्केट में देखोगे और गली गली में फेरेगा कोई, वो पॉलिथीन में बेचेगा सोना ले लो सोना ले लो, आप इसे नहीं खरीदोगे और उनकी जरूर गपला है, जरूर नकली सोना होगा। इट शुड डिपेंड कर सिचुएशन पे। बात समझ रहे हो? अगर आपसे कोई बार बोलेगा कि आप जाते हो वहां क्या दिया जाता है आपको कुछ नहीं मिल रहा है, मगर याद रखना ये थैले में सोना है। याद रखना ये जरूरत जिंदगी मजाज किया करुन धीरे धीरे इंशाल्लाह इस पर वर्कआउट करना। प्रोसेस रात में आप न्यूज आर्ट करने उसमें मैंने देखा जो अमेज़न है ना, इस करोड़ नंबर जो अमेज़न वाले है उसने 9 साल 1 रुपया भी नहीं कमाया, मगर 9 साल लगातार रहा है। 9 वेरियंट मेहनत करो बस आख रुपये निशान इन्वेस्ट किया है 9 साल, तो 9 वेरिएशन लगन का बात समझ रहे हो? तो आप कहोगे कि सर ऐसे चोर संडे हमें कुछ नहीं सीखा, आप सीख जाओगे मगर जिंदगी बदल जाएगी अगर आप लगातार रहोगे। बात समझ रहे हो? उसने बोला उसको कि सही रास्ते में क्या है, रिस्क उठानी है। अगर सही रास्ते में रिस्क नहीं उठाई, अगर फर्ज करो बुढ़ा से अगर का होता ना स्पीड, ठीक है बुढ़ा मुझे में अनाम हो रहा है इस होता जो बेहद सुमा है कि ही करे इसको भी बात मिलता नहीं बात मिलता, मगर तुम इसमें ध्यान अंदर है मैंने सकता कोशिश जो उधर बैठा है फिर हम चले गए उसको बराबर बुढ़ापे तक ये जहन में बात रहेगी कि हाय हाय अगर मैं धोखा कर रही नहीं आया ना मैंने से बार बार उसके जहन में बार बार ये रहेगी बात कि अगर ये कर रहा अगर मैं रिस्क हो जाए तो बना बोली कामयाब होने के लिए सही रिस्क उठानी है। अगर मुकद्दर को बदलना है तो क्या करना है, रिस्क उठानी है। ये तो अगर तो पूछो बचपन से लेकर के जन्म लेने से लेकर के बराबर मरने तक अहम चीजें सिर्फ 3 है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। ये चीज आसानी से अगर मैं तो क्या कोशिश तो करिए मगर ये मेहनत है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको फिर भी मिलेंगी, मगर सिर्फ देते हो तो आपको सरहद पार करनी है, आपको बॉर्डर पार करनी है, तो नेवर रहना ठीक। मेरे पास 6 उसने क्या बोला, उस इंसान को समझने की कोशिश करो जो अगले 60 या 70 साल आपके साथ गुजारने वाला है।
उस इंसान को समझने की कोशिश करो जो अगले 60 या 70 साल आपके साथ गुजारने वाला है। वो इंसान कौन है? वो इंसान कोई और नहीं है, वो इंसान आप खुद है। आप खुद को कितना वक्त देते हो? आप खुद के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? मैं कहां से आया हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं और मुझे आगे क्या करना है, ये आपको खुद सोचना है। आपको खुद इसके लिए तैयार होना है, इसको समझना है, अपने आप को समझो। जाचो अगर 10 मिनट रेडी पाछो सोचो में दोस्त क्या कर दोहन वजन नावन वजन क्या कर में। यहाँ से जब जाओगे रोज शाम को ऐसा करना, अकेले बैठना और जहन में सोचना, 10 मिनट सोचो, 10 मिनट सोच लेना कि आखिर अब मैं क्या कर दोस्त। आप समझ रहे हो? 10 मिनट देना सिर्फ अपने लिए। कितने मिनट? 10 मिनट, ठीक है? 10 मिनट देना और उन 10 मिनट में आपने आपको देखना अब मैं क्या शिकार में आऊंगा। पॉइंट नंबर 7 से क्या बोला? फैसला लेना सीखो और फौरन काम पे लग जाओ। फैसला लेना सीखो और फौरन काम पे लग जाओ। मतलब क्या हो? फैसला ले जाओ। आज तक आपने क्या कहा है हमेशा कि बल मैं कर भी सुबह, अब मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, मगर कभी इस पे काम नहीं किया। बड़े बड़े लोग जो है उनके जहन में जो फैसला आता है वो तुरंत उस पे काम करते हैं। आपके जहन में फैसला आना चाहिए, आपको लगना चाहिए संडे आप फैसला ले सकते हो। आप खुद जिम्मेदार हो इसके। बात समझ रहे हो? आपको खुद फैसला लेना है इस बात का और आपको खुद चुनना है आपको क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। ठीक है? यानी आपको फैसला खुद लेना है, लेकिन उसे काम भी करना है, इसको वर्क भी करनी है। तो चल काम भी करें। एक और बात जो उसने कही उसे कि अपने टाइम को सही इस्तेमाल करना, वक्त सही इस्तेमाल। करें हम जाते इसको वापस आ गए, बस अपने टाइम को सही इस्तेमाल करना। अगर आप याद रखना, जो घड़ी होती है ना, जरूरत है क्यों ना, तो कभी भी आप उस घड़ी के पीछे दौड़ पाओगे लेकिन कभी भी उस तक नहीं पहुंचो जो टाइम गुजर गया। अगर खबर किसी रियस लगे ना गाड़ी पात तो एक सो टाइम रेडी दिस गो आप उसके साथ चल सकते हो। 12 बजे तो कोई के काम करो तो 5 बजे 7 बजे तो इतने कोई के लगातार ना आप इसके आगे जा सकते हो और ना इसके पीछे दौड़ सकते हो। अगर आपको 1 मिनट छूट गया तो याद रखना उस 1 मिनट के अगर आप घड़ी के पीछे भी भागोगे उस 1 मिनट तक कभी नहीं पहुंचोगे। बात समझ रहे हो? यानी आपको वक्त की कदर करनी है। जो काम आपको वक्त पे करने होगी उसको उसी टाइम किया करो। बात समझ रहे हो? यानी ये 8वां पॉइंट था। और 9वां पॉइंट क्या है? हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो। तुम लोग लोगों को अपना बोझ ऑलरेडी है, दुख अपने बहुत सारे हैं। हमेशा खुश रहो। आपकी जिंदगी के कितने भी काम हो असलाओ तुम सस्ते का कंडीशन अगर कोई वैसे खुश अगर कोई और वो आपका साथ कभी नहीं देगा। याद रखना हमेशा क्या करना है? खुश रहना है, स्माइल रखना है। इसका मतलब ये नहीं है असली दादा से नहीं, आपको हंसना है वक्त के हिसाब से। रोज अपना जो आपको कोई भी मसला है दोस्तों के साथ शेयर मत करो, कुछ नहीं करेंगे। यानी आपको क्या करना है? हमेशा खुश रहना है। और लास्ट पॉइंट क्या है उसका? लास्ट पॉइंट गुरुजी ने उसे बोला कि जिम्मेदार इंसान बनो। आप जिम्मेदार नहीं बनते हो, आप गरीबों की मदद नहीं करते हो, आप अपने छोटों को शफकत नहीं करते हो, आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हो। आप सोसाइटी में ऐसे बन जाओ कि बिहार में बनने से। बात समझ रहे हो? दूसरा बोलना चाहिए मुझे फलाने इंसान की तरह बनना है, दूसरा बोलना चाहिए मुझे उसकी तरह बनना है। इस बात को याद रखना, आपको जिम्मेदार बनना है। क्या बनना है? जिम्मेदार बनना है। अपने इसको महल जो अपना अपना महल है से नहीं तो किसी जिक्र करें ऐसा, तो किसी जिक्र करें सलाम, तो किसी लाख करें शफकत, लाख